नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गले में हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ अटका हुआ है? क्या आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपना गला साफ करते हैं, खखारते हैं, लेकिन फिर भी वह गाढ़ा चिपचिपा बलगम बाहर नहीं निकलता? चाहे मौसम बदल रहा हो या फिर पुरानी से पुरानी कफ की समस्या हो, जब यह बलगम हमारे गले और फेफड़ों में जमा हो जाता है, तो सांस लेना भारी हो जाता है, रातों की नींद खराब हो जाती है और बार बार खांसने से छाती में दर्द होने लगता है। आप कई तरह के कफ सिरप पीकर थक चुके होंगे, जो कुछ देर के लिए आराम तो देते हैं, लेकिन कफ को जड़ से बाहर नहीं निकालते, बल्कि उसे अंदर ही सुखा देते हैं। लेकिन आज का यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। आज मैं आपको आयुर्वेद का वो रामबाण कफ नाशक काढ़ा बनाना सिखाऊंगा, जो सिर्फ 3 दिनों के अंदर फेफड़ों और श्वसन नली रेस्पिरेटरी ट्रैक में जमी सूखी और पुरानी से पुरानी बलगम को पिघालकर शरीर से बाहर निकाल फेंकेगा। इतना ही नहीं, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ काढ़ा बनाना नहीं सीखेंगे, बल्कि इसके पीछे का विज्ञान, कफ बनने के असली कारण, इसे लेने का सही समय और वो 3 बड़ी गलतियां भी जानेंगे जो 90% लोग काढ़ा बनाते समय करते हैं, जिससे उनका काढ़ा फायदे की जगह नुकसान कर देता है। कफ क्या है और क्यों जमता है? आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कफ या बलगम आखिर है क्या और यह जमता क्यों है। देखिए, हमारे शरीर में बलगम बनना एक सामान्य प्रक्रिया है। यह हमारे फेफड़ों और सांस की नली को नमी देने या धूल मिट्टी या बैक्टीरिया को रोकने के लिए बनता है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हमारे शरीर में कफ दोष असंतुलित हो जाता है। जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है या गलत खान पान के कारण शरीर में कफ की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तो यह गाढ़ा और चिपचिपा होकर हमारी सांस की नली और फेफड़ों की दीवारों से चिपक जाता है। अब इसके मुख्य कारण क्या हैं, इन्हें ध्यान से सुनिए। पहला है बदलता मौसम और वायरल इन्फेक्शन, जब अचानक सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी आती है। दूसरा है गलत खान पान, अत्यधिक ठंडी चीजें, फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, तली भुनी चीजें या मैदे से बनी चीजों का लगातार सेवन करना। तीसरा है कमजोर इम्यूनिटी, वीक इम्यूनिटी, जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उन्हें हल्का सा मौसम बदलते ही छाती में जकड़न हो जाती है। चौथा है पुरानी खांसी या ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक कफ ब्रोंकाइटिस, अगर कफ लंबे समय तक अंदर रह जाए तो वह सूख जाता है, जिससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी छाती से भी घरघराहट की आवाज आती है, तो यह नुस्खा आपके फेफड़ों को पूरी तरह फिल्टर कर देगा। काढ़े की सामग्री और उनके चमत्कारी फायदे। चलिए अब बात करते हैं हमारे इस जादुई काढ़े की। इस काढ़े को बनाने के लिए आपको किसी महंगी दवा की जरूरत नहीं है। आपकी रसोई में रखी कुछ बेहद शक्तिशाली जड़ी बूटियां ही इसका मुख्य आधार है। आइए जानते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए और वो कफ पर कैसे काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको चाहिए अदरक। 1 इंच का टुकड़ा। अदरक में जिंजरोल नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है, जिसमें बहुत ही ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। दोस्तों, इसकी तासीर गर्म होती है, जो फेफड़ों में जमे कफ को बहुत तेजी से पिघलाती है। दूसरा है तुलसी के पत्ते। 7 से 8 पत्तियां। तुलसी को आयुर्वेद में औषधियों की रानी कहा गया है। यह एंटीबायोटिक और एंटीवायरल होती हैं दोस्तों। यह गले के इन्फेक्शन को खत्म करती हैं और फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। तीसरा है दोस्तों मुलैठी। 1 छोटा टुकड़ा। दोस्तों, मुलैठी इस काढ़े का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर आपको सूखी खांसी है, गले में भयंकर खराश या दर्द है, तो मुलैठी गले को अंदर से रिपेयर करती है। यह बलगम को ढीला करके बाहर निकालने में सबसे कारगर है। चौथा है काली मिर्च, ब्लैक पेपर, 3 से 4 दाने। काली मिर्च हमारी छाती की जकड़न को खोखली करती है और यह गले के दर्द को तुरंत कम करती है और काढ़े के असर को दोगुना कर देती है। लौंग, 2 पीस। लौंग में यूजिनोल नाम का एक कंपाउंड होता है, जो नेचुरल पेन किलर का काम करता है। यह फेफड़ों के संक्रमण को दूर करता है। छठा है दालचीनी, 1 छोटा टुकड़ा। यह श्वसन तंत्र की सूजन को कम करता है। हल्दी। दोस्तों, सातवां है हल्दी। 1/4 छोटा चम्मच, मतलब 1/4 चम्मच। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। यह फेफड़ों को साफ करने और इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। पुराना गुड़ या शहद, स्वाद के लिए और कफ को काटने के लिए।
अब बात आती है काढ़ा बनाने की विधि। आइए अब देखते हैं कि इस काढ़े को बनाने का सही और प्रामाणिक तरीका क्या है। यह आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि उबालने का तरीका ही तय करेगी कि काढ़ा कितना असरदार होगा या असरदार बनेगा। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले गैस पर एक पैन या बर्तन रखें, उसमें एक बड़ा गिलास लगभग 300 ml पानी डालें। गैस की आंच को अभी मध्यम रखें। स्टेप नंबर 2, जब पानी हल्का गुनगुना होने लगे तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ या अच्छी तरह कुचला हुआ अदरक। ध्यान रहे अदरक को सीधे काट कर न डालें, कूट कर डालने से उसका रस पानी में अच्छे से घुलता है। स्टेप नंबर 3, अब इसमें 7 से 8 तुलसी के पत्ते हाथ से तोड़ कर डालें। स्टेप नंबर 4, इसके बाद काली मिर्च और लौंग को इमाम दस्ते ओखली में दरदरा कूट लें और इस पानी में मिला दें। स्टेप नंबर 5, अब इसमें मुलैठी का टुकड़ा और दालचीनी डालें और साथ ही 1/4 चम्मच हल्दी मिला दें। स्टेप नंबर 6 सबसे महत्वपूर्ण, अब गैस की आंच को बिल्कुल धीमा कर दें। हमें इसे तेज आंच पर फटाफट नहीं उबालना है। धीमी आंच पर इसे तब तक उबलने दें जब तक कि यह 1 गिलास पानी घटकर आधा कप या आधा गिलास ना रह जाए। जब पानी आधा रह जाए तो आप देखेंगे कि पानी का रंग गहरा भूरा या लालिमा लिए हुए हो गया और पूरी रसोई में जड़ी बूटियों की बेहतरीन खुशबू फैल गई है। स्टेप नंबर 7, अब इसमें थोड़ा सा गुड़ डालें और 1 मिनट के लिए और उबालें ताकि गुड़ पिघल जाए। अब आप शहद मिलाना चाहते हैं तो अभी रुकिए, मैं आगे बताऊंगा कि शहद का वो कैसे मिलाना है। स्टेप नंबर 8, गैस बंद करें और इस गर्मा गर्म काढ़े को 1 कप में छान लें। काढ़ा बनाते और लेते समय की जाने वाली 3 बड़ी गलतियां। दोस्तों, काढ़ा को तैयार हो गया, लेकिन बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि सर हमने काढ़ा पिया लेकिन हमारा गला और ज़्यादा सूख गया, पेट में गर्मी हो गई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ये 3 गलतियां करते हैं। गलती नंबर 1, उबले हुए काढ़े में शहद डालना। आयुर्वेद के अनुसार शहद को कभी भी उबलती हुई या तेज गर्म चीज में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से शहद के तत्व टॉक्सिक मतलब हानिकारक हो जाते हैं। अगर आपको शहद मिलाना है तो काढ़े को छान लें, जब वह पीने लायक हल्का गुनगुना रह जाए तब उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए। गलती नंबर 2, बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना। कुछ लोग सोचते हैं कि ज़्यादा काढ़ा पीने से कफ जल्दी साफ होगा। यह बिल्कुल गलत है। यह एक औषधि है, इसे चाय या गिलास में भरकर नहीं पीना है। यह वयस्क अडल्ट के लिए आधा कप लगभग 50 ml काढ़ा काफ़ी है। गलती नंबर 3, एल्यूमीनियम के बर्तन का इस्तेमाल। काढ़ा बनाने के लिए हमेशा स्टील, पीतल या मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें। एल्यूमीनियम के बर्तन में काढ़ा उबालने से उसके औषधीय गुण कम हो जाते हैं। सेवन का सही समय, नियम और परहेज भी आइए जानते हैं। अब जानते हैं कि इस काढ़े को कब और कैसे पीना है ताकि इसका असर हमारे ऊपर 100% हो। तो पीने का सही समय जानते हैं। इस रामबाण काढ़े को लेने का सबसे बेस्ट समय है रात को सोने से ठीक पहले। जब आप इसे पीकर सो जाते हैं तो यह पूरी तरह आपके गले और श्वसन तंत्र पर काम करता है। इसके अलावा आप इसे सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। सबसे जरूरी नियम, काढ़ा पीने के तुरंत बाद आपको कम से कम 45 मिनट तक पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, चाहे वह गुनगुना पानी ही क्यों ना हो। काढ़ा पीने के बाद पंखे की तेज हवा या एसी में सीधे ना बैठें, शरीर पर चादर ओढ़कर सो जाएं। क्या परहेज करना है? जब तक आप कफ को साफ करने का इलाज कर रहे हैं तब तक कुछ चीज़ों से सख्त परहेज करें। फ्रिज का ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम को छूना भी नहीं है। रात के समय दही, छाछ या कढ़ी जैसी खट्टी और ठंडी चीज़ों का सेवन बंद कर दें। केला और चावल खाने से बचें क्योंकि ये शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ाते हैं। किसे नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन और बहुत छोटे बच्चे 2 साल से कम को यह काढ़ा बिना डॉक्टर की सलाह के न दें। 5 से 10 साल के बच्चों को आप इसकी मात्रा बेहद कम यानी 2 चम्मच दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी गले में जमा कफ, बार बार आने वाली खांसी और छाती की जकड़न से परेशान हैं तो आज ही इस रामबाण काढ़े को अपनाइए। सिर्फ 3 दिनों के इस्तेमाल से आपको अपनी सेहत में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी सांसें बिल्कुल हल्की और साफ हो जाएंगी। अगर आपको आज की यह जानकारी फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही
सही और सटीक जानकारियां आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आजकल बदलते मौसम में कफ और खांसी की समस्या हर घर में है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही प्रामाणिक आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन घंटी का बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपका कोई सवाल है या काढ़ा पीने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, मुझे नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और असरदार नुस्खे के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। नमस्कार।